आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए आज की क्या अपडेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन की कवायद फिर से शुरू हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसको बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के जितने भी आयोग भर्ती बोर्ड हैं उसको एक करने के लिए कैबिनेट की मोहर भी लगी थी। तो उसको लेकर फिर से क्या कवायद शुरू है इसके बारे में इस वीडियो में मंथन करेंगे। साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालयों में 70,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। बेसिक शिक्षा विभाग में मंथन शुरू हो चुका है। तो प्राथमिक विद्यालयों में 70,000 शिक्षक भर्ती यूपी प्राइमरी में होने जा रही है। तो इसको लेकर क्या अपडेट है इस पर भी चर्चा करेंगे। यूपीएससी पेट की आवेदन तिथि बढ़ाने को लेकर क्या अपडेट है। साथ ही यूपी बोर्ड के रिजल्ट के साथ साथ 12,460 शिक्षक भर्ती जुलाई में कोर्ट सुनवाई से पहले क्या मंथन निकल कर आया है। इस वीडियो के अंत तक सभी बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए दिनेश शर्मा जी ने एक पोस्ट डाला है और उस पोस्ट के माध्यम से कल जो मीटिंग अपना किए उसका अवगत कराए हैं कि विधान भवन स्थित परिजात कक्ष में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। मैंने तीनों विभागों की संयुक्त बैठक की गई और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संबंध में विभागीय अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया। तो जिसमें कहने का तात्पर्य देखिए अनुराधा जी जो दिखाई दे रही हैं उच्च शिक्षा के सचिव, ये दिनेश शर्मा जी हैं उच्च शिक्षा मंत्री जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। तो गहन मंथन हुआ है लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, जिसमें जैसा कि आपको पहले से भी पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन एक आयोग बनाने की मांग की गई थी, अलग अलग बोर्डों को नहीं, जिससे प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त तक जितनी भी खाली पद हैं उसके रिक्तियों का ब्यौरा निकले और प्रत्येक वर्ष चयन आसानी से कराया जा सके। तो सभी बोर्डों को एक करने की मांग की गई थी। तो उस पर देखिए मंथन हुआ है आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर क्या निष्कर्ष निकला है, अभी इस पर अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है। तो कहने का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मंथन जारी है। प्रश्न यहाँ पर आकर खड़ा है कि क्या बेसिक शिक्षा में जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है क्या वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आधार पर ही आएगी, उसी आयोग के आधार पर आएगी, या परीक्षा नियामक प्राधिकारी है इसको फिर से निकालेंगे। तो ये सब तमाम प्रश्न हैं जो अभी भी मंथन का दौर जारी है, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी की अगुवाई में बेसिक माध्यमिक सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। अब बात करते हैं बेसिक शिक्षा के शिक्षकों के 70,000 से अधिक पदों की भरने की तैयारी है। देखिए बेसिक शिक्षा में मंथन तो शुरू हो गया है कि उत्तर प्रदेश में 70,000 शिक्षकों को, हाँ इतना तो स्पष्ट है कि बेसिक में चुनावी वर्ष होने के कारण एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। देखिए नीचे लिखा है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने अप्रैल 2017 से अब तक चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी मांग दी है। उसकी वीडियो मैंने पीछे बनाया भी था। तो इसमें देखिए साफ शब्दों में है कि 70,000, इसमें लिखा है कि एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अप्रैल 2017 से अब तक जितने चयनित शिक्षकों के पद गए उसकी जानकारी मांग ली गई है। सरकार की ओर से यह जानकारी खाली पदों का विवरण जुटाने के उद्देश्य से मांगी जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो इस समय कुल मिलाकर 70,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इसमें पहले ही कोर्ट को बताया था कि उसके पास परिषदीय विद्यालयों में लगभग 51,000 पद खाली हैं और लगभग 22,000 से अधिक पद 68,000 शिक्षक भर्ती में खाली पड़े हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 68,500 शिक्षक भर्ती में कुछ पद भरे गए थे, लेकिन अब भी करीब 70,000 से अधिक पद पर नियुक्ति की जानी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 2017 से अब तक हुई नियुक्तियों की जानकारी मांगे जाने के बाद नई भर्तियों की उम्मीद जगी है। सचिव ने सभी बीएसए से कहा है कि सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों का विवरण एक्सेल सीट में सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में हार्ड कॉपी के जरिए उपलब्ध कराया जाए। कहने का तात्पर्य है कि बेसिक सेवा में मंथन अब शुरू हो गया। जैसा कि सभी को आपको पता था कि अभी नई भर्ती कोई शुरुआत भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग में मंथन शुरू हो गया है और मंथन शुरू होना लाजमी भी है क्योंकि चुनावी वर्ष है। और जैसा कि आपको पिछली वीडियो मैंने एक बताया भी था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जल्द ही बोर्डों के जितने भी आयोग बोर्ड हैं उसके अधिकारियों से मीटिंग करने वाले हैं और खाली पदों को लेकर के भर्ती भरने की तैयारी होगी। 6 महीना के अंदर भरे जाएंगे। तो उम्मीद तो है कि 50,000 से ऊपर भर्ती आएगी, बेसिक में ज़रूर आएगी। यहाँ पर 70,000 की बात की गई है, उम्मीद से ज़्यादा भर्ती आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में लगभग 70,000 पदों की
भर्ती करने की कवायद जो है वो बेसिक शिक्षा विभाग में अब शुरू हो चुकी है, शुरुआत शुरू हो चुकी है। जैसा कि पीछे से आप पिछले दिनों को जानते थे कि अभी कुछ नहीं कहा जा रहा था, केवल ये था कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद ही कुछ होगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उसको भी बारे में दे दिया है कि 26 जून को 69,000 शिक्षक भर्ती के खाली पदों को भरने का कार्यक्रम जारी होगा। पीछे आपको बताए थे एक शेड्यूल जारी भी किया गया था। देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि 26 को पूरी सूची आ जाएगी और उसके बाद 28 और 29 जून को क्या होगा, चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी और 30 जून को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 भर्तियां की हैं, 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती। 68,500 शिक्षक भर्ती आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। 69,000 शिक्षक भर्ती अपने अंतिम चरण पर है। जैसे ही तीसरी काउंसलिंग पूरी हो जाती है, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग बड़ी भर्ती की फिर से तैयारी की कवायद में जुट गया है और उम्मीद जताते हैं कि ये भर्ती बड़ी होगी और आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। मात्र 6 महीने में भर्ती पूरी करनी होगी, क्योंकि सरकार के पास इस समय चुनावी वर्ष है और ज़रूर भर्ती देगी। अब आइए बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससीसी के बारे में कि यहाँ पर क्या निकल कर आया है। जैसा कि जानते हैं कि पीईटी की जो परीक्षा होने वाली है, आयोजित की जाने वाली है, उसमें बहुत से लगभग लाखों अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 21 जून को समाप्त हो चुकी है। जिसका फीस बाकी है, फीस शुल्क के लिए बस सबमिट करने के लिए 25 तक डेट है। तो देखिए उसके बारे में अभ्यर्थियों ने मांग शुरू कर दिया है। जैसे पंकज पांडे प्रतियोगी छात्र हैं, ये लोग देखिए मांग किए हैं। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। विषय है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के आवेदन तिथि को बढ़ाए जाने के संदर्भ में। इन्होंने बोर्ड के पास यह आवेदन दिया है। महोदय, सबने निवेदन है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करने का कष्ट करें। पीईटी आवेदन प्रक्रिया के अंतिम सप्ताह के दौरान आयोग की वेबसाइट लगातार बाधित रहा, जिससे लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं आवेदन करवाने में असमर्थ रहे। प्रमाण पत्र जिसके अंदर सभी प्रतियोगियों को प्रतियोगी अपने अपने तैयारी के संलग्न है, जिनके समय तकनीकी और आर्थिक समस्याएं थी उसको संलग्न भी किए हैं। लॉकडाउन से बहाली तक आवेदन में निम्न समस्याएं भी आई। मैंने तमाम बिंदुओं का इन्होंने जिक्र किया है कि इस कारण अव्यवस्था थी और वास्तव में अंतिम समय पर साइट बहुत ही खराब से चल रही थी, जिससे बहुत से अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं। तो जब आप भर्ती कराना चाहते हैं तो पहले ही कुछ लोगों को बाहर क्यों करना चाहते हैं, तो इसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि पीईटी की जो पेट है कि पेट का आवेदन तिथि को बढ़ाया जाए। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ये मांग की है कि यूपी पीईटी का टेट को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। अब देखिए यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर अपडेट आ रही है। जैसा कि जानते हैं कि कल जो मंथन हुआ बेसिक से उच्च शिक्षा मंत्री जैसे दिनेश शर्मा जी थे, तो बोर्ड के मंथन में ये भी निकल कर आया है कि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है 10 से लेकर के 12 जुलाई के आसपास, माने कहने का तात्पर्य उन्होंने एक शब्दावली में निकाला है कि अभी डेट कोई घोषित नहीं की है, लेकिन ये कहें कि आप ऐसी कोशिश कीजिए कि जुलाई के दूसरे सप्ताह तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। उन्हें अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। तो उम्मीद जताते हैं कि 12 जुलाई के आसपास यूपी बोर्ड का नतीजा भी घोषित हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसके हाई स्कूल के और 10वीं के रिजल्ट जल्द ही घोषित होंगे, जुलाई में घोषित हो जाएंगे। इस बार कोई मेरिट सूची तैयार नहीं की जाएगी, हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट, इसकी कोई मेरिट सूची तैयार नहीं की जाएगी। रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी अभ्यर्थियों को अगर ये दिक्कत होती है कि नंबर हम अधिक पा सकते हैं, तो बाद में उनको फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा और वो अपनी नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट का इंतज़ार था बहुत से अभ्यर्थियों को, तो 12वीं के रिजल्ट हो या 10वीं के रिजल्ट जल्द ही घोषित होंगे, जुलाई के सेकेंड वीक में घोषित हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों की सुनवाई लगभग 7 जुलाई को होनी है। तो मोहित द्विवेदी जी ने पोस्ट के माध्यम से ही बताया था कि 12,460 शिक्षक भर्ती की जो अब 613 जो अपील थी उसकी सुनवाई अब 7 जुलाई को होगी। उससे पहले क्या मंथन हो रहा है कि 7 जुलाई से पहले कौन सी प्रक्रिया कर लिया जाए कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराया जा सके। अधिकारियों के पास क्या कहा जाए, शासन के पास कैसी बात पहुंचाया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर मंथन शुरू हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब जुलाई में कोर्ट खुलेगी, जैसे ही फिजिकल सुनवाई होगी और 7 जुलाई को अगर केस पड़ता है तो हम लोग उससे पहले क्या तैयारी करेंगे, इसको लेकर देखिए एक पोस्ट है, उसको पहले पढ़ देते हैं। देखिए लिखा है, नमस्कार, मोहित भाई से प्राप्त जानकारी के अनुसार शून्य जनपद का मुकदमा 7 जुलाई को लिस्ट हो सकता है। अभी 10 दिन से अधिक का समय है। इन 10 दिनों के अंदर हमें अपने जिलों को भाजपा नेता, मंत्री या फिर अन्य दलों के भी नेता जिनसे भी हो सके उनसे मिले और ज्ञापन दे। ज्ञापन आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही अधिकारियों व शिक्षा मंत्री को फ़ोन कराएं, वो पत्र लिखाएं।
अधिकारियों को और शिक्षा मंत्री को, जो भी विधायक सांसद से आप संपर्क हो रहा है उनके पास आप फ़ोन लिख करके। ज्ञापन में हमारा फोकस होगा कि सरकार अपनी जो अपील है 619, जैसा कि आपको बताए थे कल कोर्ट अपडेट में कि 619 सरकार की विशेष अपील है और उस पर अभी तक अर्जेंसी फाइल नहीं हुई है। जब तक वो मामला हल नहीं होता अभी मामला फंसा ही रहेगा। देखिए लिखा है, ज्ञापन में हमारा फोकस है कि सरकार अपनी 619/2018 की मजबूती सुनवाई कराए। सरकार 6ख बचाते हुए सभी पद सर्कुलर के अनुसार भरे। 4 जुलाई तक ज्ञापन कार्यक्रम संपन्न करा देना है और 5 जुलाई से, मैंने 4 जुलाई तक क्या करना है, ज्ञापन कार्यक्रम संपन्न कर देना है और 5 जुलाई से लखनऊ आना है। यकीन मानिए यदि हम ईमानदारी से 10 दिनों में सक्रिय होकर काम कर लें तो 7 को 100% सरकार हमारे लिए कोर्ट में उपस्थित रहेगी। मैंने 7 को होगी तो वहाँ उपस्थित रहेगी, वो भी कनेक्ट हो जाएगा मामला। और कोर्ट में अब टीमें अपना काम कर ही रही हैं। आइए हम और आप भी इन 10 दिनों में प्लान तरीके से 12 सर को आवाज़ बुलंद करें। लिखिए, नीचे लिखा है नोट, समर्थन सिर्फ वही व्यक्ति करें जो सरकार के सर्कुलर के अनुसार 6ख बहाल कराते हुए सभी पदों की भर्ती पूरी कराने चाहते हो, बाकी लोग दूर रहें। कहने का मतलब कि ये मोहित एंड आशीष की टीम का पोस्ट है और ये शून्य अभ्यर्थियों की तरफ से पोस्ट है, तो उनकी बस यही मांग है कि 619 जो मेन सरकार की विशेष अपील है इसको पूरा कराने के लिए सरकार के पास जितना दबाव बनाना होगा, ये 10 दिन का मौका है, इसमें बना लें। और सरकार अगर जग गई, सरकार अगर 12,460 के साथ खड़ी हुई तो जल्द ही मामला यहाँ पर निस्तारित कराया जा सकता है। ये थी आज की अपडेट। अभी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन से जुड़ी जो भी अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से समय समय से दी जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी किया कीजिए। इतने देर तक वीडियो में आप लोगों का बने रहने के लिए धन्यवाद।